दरबारी भयभीत सिंह बच्चों की खोज में गए हुए हैं और अभी तक वापस नहीं आए। हुजूर आइए थोड़ी देर बैठ कर इंतजार किया जाए। अगर मंत्री जी नहीं आते हैं तो आप हमको आदेश देना, हम भी जाकर पता लगाएंगे कि मंत्री जी हैं कहाँ। ऐसा ही हो। आइए मंत्री भयभीत सिंह, ये किसका बच्चा है? हुजूर ये सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है। सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है? जी हुजूर, अगर से आप आदेश दे तो शरामजादे को भरे दरबार में इसके चाट नहीं भयभीत सिंह, तुम इस बच्चे को जान से नहीं मारोगी। इस बच्चे की परवरिश, इसका पालन पोषण राजमहलों के अंदर ही होगा। मंत्री जी लड़का को मार के पाप करे जा। तुम ठीक कहते हो दरबारी, बच्चा कितना होनहार है, कितना सुंदर बालक है। इसलिए इस बच्चे को तुम ले जाकर हमारी महारानी जी की गोद में डालो, लेकिन सबसे पहले इस बच्चे का कोई नाम रख दिया जाए। आप बैठिए महाराज, मैं नाम अच्छा रखूंगा। अपने राज में जिसके बच्चा होता है लोग बाग हमको ले जाते हैं, हम बच्चों का अच्छा नाम रखते हैं। इसकी शक्ल देख रहे हो आप लोग, यह हराम खोर चूहे जैसा मुंह बना रहा है। ये नाम बच्चे का रखेगा। मुंह धोए गया है आराम चाहता था। सकल बना जाओ। तो क्या मुंह धोए बजाओ। जेके लड़का हो तो पहले इनके घर ही जात है। पहले हमका लावे जात है, ले आवे याद है। नहीं मैं घर जात पहले। मंत्री जी इस बच्चे अच्छा नाम, बढ़िया नाम, सुंदर नाम, इसलिए इस बच्चे का नाम रख दिया जाए मंत्री जी बुधाई। हरामखोर बहुत देर में सोचकर बताया नाम बुधाई। पहले वो जूता मारूंगा मुंह पे। इधर दे दूं क्या दोनों को? कुछ प्रसाद लेना है तो बताओ। हम देते देर में है लेकिन भरपूर प्रसाद देते हैं। इधर आओ बिहारी लाल, कोई अच्छा सा नाम रखो इस बच्चे का। ठीक है, हम बहुत सही आदमी हैं। तुम जितने सही हो वो हमको पता है। बच्चे का अच्छा नाम रखो। नाम मैं रखूंगा, नाम मैं रखूंगा। आप सुनोगे। देखिए छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, देखने में अच्छा है, पहले कच्चा है, नहीं चाले नंगा है। नहीं कच्चा मतलब क्या नाम है उसका? देखिए है नान के, ये है नान के, तो इनके नाम धै दियो नन्हाई। हराम खोरो, तुम लोगों को नाम रखना नहीं आता है। हराम खोरो, इस बच्चे का नाम कोई अच्छा सा चुन कर रखो। महाराज अगर नाम नहीं रखना आता है तो बच्चे को मुझे दो, मैं नाम रखूंगा। नहीं महाराज मैं रखूंगा। महाराज ऐसा नाम रखा जाए मंत्री जी। तुम एक काम करो, कोई ऐसा नाम रखो जिसमें लास्ट में सिंह आता हो। सिंह? तो ऐसे बोलो ना मिस्त्री जी। मिस्त्री जी, मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री जी। महाराज इस बच्चे का नाम ऐसा रख दिया जाए कि अपने राज में किसी का नाम हो ना और लास्ट में सिंह आना चाहिए। इसीलिए महाराज इस बच्चे का नाम रख दिया जाए मोहम्मद राम सजीवन सिंह। अरे बहुत ऐठा बैठा करता है। हरामखोर, यही नाम रखना था, मोहम्मद राम सजीवन सिंह। अरे हिंदू और मुसलमान ज्वाइंट कर दिया। चल हरामखोर, बच्चे को मुझे दे। महाराज हम यही तरह का नाम रखें। खामोश! तुम लोग सालों, तुम्हें नाम रखना नहीं आता है और नाम रखने चल दियो। इस बच्चे का नाम आज के बाद होगा आकाश। लोग बात देखिए, कहीं वाह
कसवाए तो तुमको हमारे जुबान को लगाम दो हराम खोरो। बच्चा सुंदर है इसलिए इसका नाम मैं आकाश रखता हूँ। और इस बच्चे को ले जाओ महारानी जी की गोद में डाल दो। और दरबारी एक बात की हिदायत मैं तुम लोगों को देता हूँ कि आज के बाद महारानी जी को मालूम नहीं होना चाहिए कि ये सेनापति सत्यजीत सिंह का बच्चा है। जी महाराज, अगर मालिक को बता दी तो बहुत कड़ी से कड़ी सजा मैं उसे दूंगा। महाराज हमका यही साले पचा बसा खाए इसको रे ये भी है लिया। हमें तो हराम खोर तुझ पे शक है। महाराज हम नहीं बताएंगे। महाराज वो कुछ ना ये क्यों बतावे, भरे रात दरबार में बैठाए के जूता उतार के 50 जूता मारो साले। तू ठीक कहता है दरबारी। अगर हम बताई तो हमें 100 जूता मारो। चल ठीक है, हमारी तेरी शर्त लगेगी। खोपड़ी मजबूत कर ले। दरबारी भरे दरबार में अगर किसी की जुबान कैंची की तरह चली, अगर महारानी जी को इस बात का पता चला तो उतार के साले के 50 जूता मारूंगा। मैं चल रहा हूं, लेकर आओ बच्चे को। तब तो बेटा खोपड़ी मजबूत कर लेना। आए आओ चलते हैं महारानी जी के बाद। चलो चलो बिहारी यार, यार हमें लगे तो हाइयो नहीं ना। हम तो पहले हैं ना। पहले हो ना हमको है यार। जाओ जो तुम किराए बदली हो। नहीं नहीं हम दायरे ठड़े न रहा। अगर ये तनी के नाव लें तो फिर क्या होगा तो है। हाँ आओ चलते हैं यार, लेकिन यार लौंडा यार मुरझाए रहन यार। मुरझाए रहा ना। हाँ यार ओ आज हमारे मुन्ना के चेहरा मलिन कौनो भतार गाली तो ना पढ़े। जियो जियो रे लला, हाँ हाँ रे लला, आज मोरे मुन्ना के चेहरा मलिन कौनो भतार गाली तो आज कई दिन हो गए अपने तेजा से मिलने नहीं गए, इसलिए आज जाऊंगी उनसे मिलने और उनसे मिलकर ही महाराज के क्रियाक्रम का करूंगी इंतजाम। मंत्री जी इस वक्त आप यहाँ? हाँ ये बच्चा देने आया हूँ। आज मंत्री जी बच्चा दे रहे हैं। क्या साले हम कोई जनानी है क्या? एक लड़का हम लिए, हाँ। एक लड़का पंच। हरामखोर कहीं का। बच्चे को यहाँ पहुँचाने आया हूँ। किसका है ये बच्चा? ये बच्चा किसी और का नहीं है, ये है बच्चा। हाँ? यार 50 की शर्त लगी है। याद करो। एक काम करो महाबली, तुम बता दो यार, मैं बता देता हूं। तुम बता दो। महारानी जी हाँ हाँ बोलो। ये बच्चा है हाँ बोलो किसका है? या मनई के लड़का है? कहे लील गाय का लड़का लेके घूमत कहते ऑनलाइन बात कह रहा है, ओके नौटंकी अलग चल रही। ऑनलाइन बात कह रहा है। सुन मेरी बात, ये बच्चा जिस किसी भी शख्स का होगा उसका नाम तो होगा। ये शख्स का बच्चा है। पीछे हट जा, हट जा पीछे हट। पागल वागल है क्या ये पागल का बाप है। ये हरामखोर इसी तरह बोलता रहता आप है। बताओ किसका है? देखिए ये और किसी का बेटा नहीं है, ये है सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है। ये सत्यजीत का बेटा है? हाँ हाँ। अरे इस हरामजादे को ले आओ, इसका गला दबा। हाँ, लिहे लड़िया भर मांस। कौन रे? ये
किसको मुझको कह रहा है? अब के का कही थे 5 रोटी खा के हजम कर याद हो हैं? तुमसे एक बात नहीं हजम था बताओ 5 रोटी खा के हजम कर याद हो तू दोनों भात दाल रोटी खा के हजम कर याद हो महाराज राजधानी यहाँ है। इस बच्चे को लेकर के आया हूं। अच्छा जी यार महाबलिया ये बताओ जिंदगी भर हम दूसरे के लड़का खेलब कि कबो हमारो बारी आई। तुम्हारे रोज ही न हो अरे हम बाजिन बाजिन का अब एक मिस्त्री जाना है मिस्त्री के मंत्री है रे। देखा है अच्छा ये महारानी जी बाझिन नहीं है बल्कि इनकी खेती आजो बंजरे पड़ी है। अच्छा बड़ी बड़ी भरुई जामी है बरवी ना हाय रे बरसीन आए जामी रोज काटा रोज बाढ़ है। ये जज मंत्री जी बरसीन जड़ से उचार रहे हैं। इसको पता है इसके घर गए थे हम उचारने के लिए। ए ला ठीक है इस बच्चे को ले लीजिए इसका सेवा पालन करना किसी प्रकार का परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम चल रहे हैं ठीक है महारानी जी महारानी से बाद में मिले पहले दिल्ली की राजधानी दिया। दिल्ली के राजधानी का वो सही है ऑनलाइन बात कह रहा है महारानी जी। देखिए महाराज का आदेश है इस बच्चे को नहाओ धुलाओगे आप। अच्छा इसके शरीर में खरोच नहीं लगना चाहिए सेवा करेंगे आप ओ और नहाने के बाद इसके सर में तेल ठोक देना। अच्छा कौन सा हाँ हाँ बताए तो। करवावा तेल करवावा नहीं तो मरवावा लेता पे घर से है? अरे वही करुआ तेल हाँ जो उन कोल्हू में निकला था करुआ वही तेल इसके सर में ठोक देना। अच्छा ताई के सीना में लगा दो भाई सीना जल्दी मरो चौड़ा नहीं हो तेल जाए। तेल आवे वाला है। और ताई गोड़े में तेल लगा दियो गांठी वाठी में दियो मजबूत हो जाए। अच्छा अच्छा और ताई के तू बूंद तेल हुआ डाल दियो हुआ कहाँ रे धुल्लू माँ का हो सत्या भाई धुल्लू का हो फिर चले जा बच्चा नहीं मिल गए मौके तरे तो बकला निकाल लो। महाराज का आदेश है कि मुझे इस बच्चे की परवरिश करना है। अगर महाराज ने हुक्म दिया है तो हुक्म का पालन मैं जरूर करूंगी परंतु इसकी परवरिश मैं जिस तरह से करूंगी या तो मैं जानूंगी और या तो ये जानेगा। चल रही हूँ जात रहे हो लेकिन जाते जाते मेरा नाम मत भूल जाना। कोई का नाम है हमारा मोर नाव का है रे कहा तो मैं नहीं जाना था। हाँ बुढ़ाऊ कलावती नाम है मोर का नाम है। हाँ बहु झक्के रहा पोतू कलावती नाम है हमार और रतनगढ़ में काफी दबदबा है हमार होश में बैठा काहे की हर विरोधी के कनपटी पे कट्टा तना रहेगा विरोधी के कनपटी पे कट्टा तना रहेगा दबदबा था दबदबा है दबदबा बना रहेगा। राम राम दादा और सब मजे में। चलो ठीक है कहा बताई आज बच्चे की परवरिश करने के लिए मैं क्या से क्या बन गया।
अपना नाम नाथू लकड़हारा रख दिया और बच्चे का नाम बदलकर अरमान लकड़हारा रख दिया। आज हमार बिटवा अरमान 18 बरस के हो गए। उनका तनिक चिंता फिक्र नहीं रहते कि बाबूजी के बुढ़ापी अवस्था आ गए। तनिक काम में हाथ बटाए ले तो हम उनका सहारा मिल जाए। तबीयत गड़बड़ रहा था, घर में खाए का एक दाना नहीं ना। यही सोची थी कि जंगल में लकड़ी ना काटा, बाजार में ना बेचा, तो संझा का चूल्हा न जली घर में। ये है सारा दिन निकल जाई है खेले कूदे और संझा का घर लौट के आई है। ओ काका, ओ बेटवा, काका, खुश रहो बेटवा, खुश रहो। कहाँ घुस रही? अरे बेटवा, घुसे के नहीं बात करत है। कहाँ तो घुस रहा? अरे बेटवा, ये उम्र के तकाजा है और कुछ नहीं, जबान लड़बड़ा है जात है। काका, हो आजकल बटुआ चले जाएगा। कहा बताइए बेटवा, आज हमार तबीयत गड़बड़ है बेटवा। तबीयत गड़बड़ है? हाँ बेटवा। काका हो चल अब जावा। कल आगे जबकि नवंबर न पार करी होगा। कहे तुम हमारे मरे का मनावत हो का? अरे मरे का काम, मरे पर कौन फायदा मिली? जो पुण्य खेती रही वह चली गए। वही का तुम्हारे नाम सौंपिन दीना है। अरे वह चकबंदी में चली गए। अरे बेटवा, चकबंदी में नहीं गए, यही करत करत हमारा बरवो पाक गए। नहीं काका, वह चकबंदी में चली हमका ज्ञान सिखावत हमारे काका। हो चलो खूब तो जोते बोयो। अरे बेटवा, चली गए खूब जोता बोवा नमवा हमारे हुई बेटवा, चाहे जे काटे। प्रधान से कह के गाद बिस्वा ले लीन जाए। वही कहा बेटवा, चाहे जे काटे। अब खेतिया जौन है नमवा हमारे है। अच्छा चिल्लाओ मजिया काका, परेशान हो, जमीन जगह चली के फिर मिली है। चली कसत जाए बेटवा, ऐसे चली जाए का काका। हो हाँ, काकी को तो याद होते हो। अरे बेटवा, बहुत याद आवे तो का करे, वह तो हो गई भगवान का प्यारी। प्यारी? हाँ, मर गई। हाँ का नहीं जाने का काल हमका मिली रही है। अब का तुमका मिली रहे? काल हमका मिली नहीं, गोकना के किनारे। गोकना के किनारे? महुआ के पेड़े पर चढ़ी कहाँ। अच्छा, बोलावत रही। अरे तो बेटवा, तुमका जानत रही हैं, यही बड़े बलावत रही हैं। ये वो पर्यटन बन गई है। तुमका चले जाए कर हम बेटवा, चले जाए तो मिलिए उतो हाल चाल लिहे उतो जाए तो कर कर सब आती। काका बीड़ी उड़ी है? अरे बेटवा, अगर हो बीड़ी तो पियाओ हमका। पियो, बहुत मन करत है बेटवा। बीड़ी पिया दे तुमका। बताओ दूसर लई क्या करी, अब जौन है पैसा वैसा तो जरूरत नहीं ना बेटवा। पैसा नहीं जरूरत। चलो जमीन रही खूब तो खाओ पियो वही जमीन में। हाँ बेटवा, अब काहे बरे एक वही जमीन में कमाए के बना ली हो। काहे बरे 1 रुपया हो तो 1 रुपया के माचिस खरीदी आए, 5 रुपया हो तो 1 बंडल बीड़ी खरीदी। लकड़ी उकड़ी ज्यादा कटते नहीं ना। धंधा पानी कुछ है नहीं ना बेटवा। लेकिन आज अरमान भैया हमका मिले रहे हैं, वही नहरिया किनारे। अच्छा, गुच्चुक पिल्ला खेलत रहे। का गुच्चुक पिल्ला? हाँ, लेकिन अबे गोली गुच्चुक में नहीं पिला पाते, महाराज इस सटने गोली निकल जाता। या कौनो नवा खेल चला है का बेटवा? वही गुच्चुक पिल्ला। जब से तुम्हारी जमीन चली गई तभी ना खेला शुरू हुआ। अच्छा, ये पकड़ो, चाहे जितनी गोली पिलाओ के। गोली पिलाई नहीं बहुत। हाँ, बीड़ी पी लियो। हाँ, उसके बाद चली भट्टा के किनारे लकड़ी काटा। हाँ, यह काम तुम ठीक है। ये बीड़िया तो यार तुम कैसे बूत गए यार बेटवा। काका यही तरह करियो।
पाठक्रम आसाम पहला है जो काका हो देखो गए स्कूल तो बताओ कैसे निकल रही काका हाँ करी बेटवा अब बुढ़ाई नहीं सांस भर जाते हैं बेटवा। खुश रहो बेटवा, आओ आओ बेटवा, हम तुम्हारे इंतजार करत रहे। कहाँ रहो अभी तक बेटवा तुम? राम भैया कहाँ रहो? ये बीड़ी की धुआं कहाँ से आ रही है? हैं? बीड़ी कौन पी रहा है? अरे बेटवा हम तो पियत नहीं रहे, देखे को पियत हुई बेटवा। जब यहाँ 3 शख्स के अलावा कोई नहीं है तो ये बीड़ी कौन पी रहा है? कसम खा ली ये बेटा हमार काहे कसमिया खा थे, आपन कसम खाओ। भैया के कसम खा ले पा मरियो बाबूजी हाँ हाँ बेटवा, आपको मैं बार बार मना करता हूँ कि बीड़ी मत पिया करें। आपको खांसी आती है, तबीयत खराब रहती है, फिर भी आप है कि मानते नहीं हैं। अरे बेटवा कहा करी या महाबलिया आवा कहा थे काका होते कि बीड़ी पिया दियो। अच्छा तो हम कहा बेटवा हमें ला तो भाई बीड़ी वीड़ी नहीं ना, हमें ला खाएगा तो जरूरत नहीं तो तुमका बीड़ी कहाँ से पिया देवे। तो कहा थी अरे काका तुम चिंता ना करो, आप बीड़ी खुद लेकर आया हो। खुद ही एक बंडल बीड़ी लेके जाओ। न बोलो तेरे जाते ऊपर आसमान बीच में खड़े हो बना कुआ हाँ लगाया हाँ कई बुजुर्गी का ख्याल करो। अरे बेटवा हम झूठ बोली थी कहा, बीड़ी को के लगे है बीड़ी तुम्हें ला है तुम पियाओ हमका। नहीं ना चेके लगे बीड़ी निकले बात कर लियो लियो तलाशी ले ले आगे छोड़ लियो सोच लियो बीड़ी निकले वो समझाओ बीड़ी तुम्हारे जेब में कहां से आई? अच्छा बेटवा तुम ही सोचो लाओ खिलाओ कि जौन है हमारे लाए पैसा वैसा राहत नहीं ना, तुम जाना था वो ये सार महाबलिया जौन है यही सार हमारे जेबे में जौन है भर दी सोई। बाबूजी खांसी आ रही है लेकिन आप मानते नहीं हैं। बात क्या है, आज आप इतना उदास नजर क्यों आ रहे हैं? क्या बताइए बेटवा, आज हमार तबीयत गड़बड़ है बेटवा। क्या बाबू? हाँ बेटवा कोई से बता दी, तुम सुबह निकल जात हो संध्या का घरे लौट के आवत हो, तो कोई से बता दी। बाबूजी आज तक आपने बहुत कष्ट उठाकर हमारी परवरिश किया है, लेकिन अब हमारा फर्ज बनता है कि हम आपकी सेवा करें। इसलिए बाबूजी और पिता काट जंगल से लकड़ी मलाऊं, पिता काट जंगल से लकड़ी मलाऊं, पिता काट जंगल से लकड़ी मलाऊं, उसे बेच बाजार जाकर मैं आऊं, लकड़ियों का धंधा तुम करके बपाले, लकड़ियों का धंधा तुम करके बपाले, बिठा कर पिता अभी तुम्हें मैं खिलाऊं, बिठा। हाँ बाबूजी आज तक आपने बहुत कष्ट उठाकर हमारी परवरिश किया है, जंगल में लकड़ियां काटकर बाजार में बेचकर आपने हमारा लालन पालन किया है, लेकिन अब हमारा फर्ज बनता है कि हम आपकी सेवा करें। यही तो हम सोचा करी थी कि हम अपने बेटवा का पहल पोस कर सयाना कीना है। एक दिन हमार बेटवा हमारे बुढ़ापे के सहारा हुई,
हाँ बाबूजी, हर माँ बाप अपने औलाद को पालते हैं कि एक दिन हमारा बेटा सयाना होगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमें एक लोटा पानी देगा, हमारा बेटा हमारा लाठी बनेगा। लेकिन बेटवा, बोलिए बाबूजी। और इसी में तो बीता है जीवन हमेशा, इसी में तो बीता है जीवन हमेशा, इसी में तो बीता है जीवन हमेशा, यही खानदानी हमारा है पेशा। लकड़ियों की खेती हम करते हैं बेटा, लकड़ियों की खेती हम करते हैं बेटा, और जो लकड़ी को भूले लकड़हारा कैसा, जो लकड़ी को। आप सच कहते हैं बाबूजी, किसान अगर खेती करना छोड़ देगा तो भूखे मर जाएगा। उसी तरह हमारी खेती ये लकड़ी का है, अगर लकड़ी का धंधा बंद कर दिए तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। लेकिन बाबूजी, आपने अपने जीवन में बहुत काम किया है, और बहुत है किया अभी नगी काम कीजिए, बहुत है किया अभी नहीं काम कीजिए, रहो झोपड़ी में आराम कीजिए, तुम्हें है जरूरत खाना कपीला, तुम्हें है जरूरत खाना और कपीला, और सुबह शाम बसी राम ताना मिली। हाँ बाबूजी, अब आपको सिर्फ खाना और कपड़ा की आवश्यकता है, अब आपकी उम्र काम करने की नहीं है, आपका बेटा सयाना हो गया है। अब मैं खुद जाऊंगा जंगल में लकड़ी काटूंगा और बाजार में बेचूंगा और खाने के लिए राशन लेकर आऊंगा। बाबूजी चलिए हम आपको झोपड़ी तक छोड़ देते हैं, उसके बाद हम इसी वक्त जंगल की तरफ जाएंगे लकड़ी काटने के लिए। ले चलो, आइए हमारे साथ। इनका कम्बल उड़ा जो झोपड़ी में कम्बल ओढ़ के बैठी है। इशारे पर, मेरे एक इशारे पर ये हवा भी रुख बदलती है, मेरे एक इशारे पर ये हवा भी रुख बदलती है। मिटा सकेगा कौन हमें, ये जहां में किसकी हस्ती है। तेजासी नाम है हमारा और तेजासी का दूसरा नाम है मौत। हमारी बहन सुमन भी बड़ी होशियार है, बड़ी बलवान है। आज मैं उसका इंतजार करता हूं, मेरी बहन आएगी तो उससे कुछ बातें करूंगा।
रहो मेरी प्यारी सुमन बहन, खुश रहो। भैया आज आपकी बहन सुमन आपसे कुछ कहना चाहती भैया। कुछ कहना चाहती हो? जी भैया। अरे कुछ क्या, बहुत कुछ कहो, कहो। गौरतलब हो भैया। हाँ भाई। और यही शौक दिल में तमन्ना हमारी, यही शौक दिल में तमन्ना हमारी, यही शौक दिल में तमन्ना हमारी, करूँ आज आंखें जंगल। मुझे जाने की आग, मुझे जाने की भैया जिया दिया दीजिए, मुझे चाहिए भैया घोड़े की सवारी, भैया आज मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं जंगल शिकार खेलना जाना चाहती हूँ, लेकिन एक हार्दिक इच्छा और है। वो क्या? जो आपका स्पेशल घोड़ा जिसमें आप सवारी करते हैं, आज उस घोड़े की सवारी आपकी बहन सुमन करना चाहती है। वाह सुमन बहन वाह, तुम्हारी हिम्मत कि वाकई में मैं तारीफ करता हूँ। शिकार करने जाना चाहती हो तो हमारी इजाजत चाहिए, क्यों? जी भैया। तो सुनो मेरी इजाजत क्या है। और ये अगर तेरे दिल में सुमन है, और ये अगर तेरे दिल में तमन्ना है भारी, अगर तेरे दिल में तमन्ना है भारी, अगर तेरे दिल में तमन्ना है भारी, और चली जा पहली मेरी तो जंगल मझारी, इस समय से पहले तुम घाटी पे आना। समय से ये पहले तुम घाटी पे आना, मेरे घोड़े की कर ले तो जाकर सवारी, घोड़े। सुमन, हमारा घोड़ा चाहिए तुम्हें, क्यों? आज मेरे घोड़े की सवारी करना चाहती हो तो बहन देखो जरा संभल कर उसकी सवारी करना, क्योंकि बहुत तेज चलता है वो। और देखो वो सामने बंधा हुआ है काले रंग का घोड़ा, जाओ दौड़ती हुई छलांग मारकर उस पर सवारी कर लो। जाओ बियाबान जंगल करो जी भर के शिकार, शेर या चीते को मार करके आना। और हाँ बहन, शाम होने से पहले पहले तुम अपनी घाटी वापस आ जाना। भैया ये आपकी हमशीर आपसे कॉल करती है कि सूरज होने से पहले अपने घाटी पे आ जाऊंगा। तो जाओ, हम तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा। खुश रहो। हाँ। जय भवानी माँ, जय भवानी माँ। ये है मेरी बहन। अगर ये तेजा सिंह है 1 नंबरी, तो मेरी सुमन बहन भी है 10 नंबरी। से चीजें को मार कर आएगी, ये तो मैं पूरा विश्वास है। अब भाई अब जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि देखो सयानी हो गई है, शादी योग्य हो गई है। अब इसका घर बसा दो, अपना फर्ज अपना कर्तव्य जो भाई का है उसको निभा दो। लेकिन मैं
अभी इसके शादी के लिए क्यों नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि ऐसे वैसे घराने में अपनी बहन का विवाह ये तेजस सिंह नहीं करेगा। ये तेजस सिंह सोचता है कि अपनी बहन को अच्छा घराना हो, अच्छी शान शौकत हो, ताकि हमारी बहन वहां जाकर मौज मही बहुत। और वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं, क्योंकि कलावती ने अपनी कला का दांडो फैला रखा है और क्रिया चरित्र दिखा रही है। और कहीं किसी दिन भी महाराज मर सकते हैं, और जब महाराज मर जाएंगे तब तो हमारे लिए ऐसी ऐश होगा, सिंहासन पे मैं बैठूंगा और मेरे बगल में कलावती बैठेंगी, राजा रानी बनकर के राज चलाएंगे, तो किसी राजा महाराजा के यहाँ देखकर अपनी बहन का विवाह कर देंगे। फिर लेकिन अब चलता हूँ, हमारे अन्य साथी गए हैं डकैती डालने और हमारी बहन गई है शिकार करने। हम बचे हैं, 2-4 और हैं, वो पहाड़ी के बाहर टहल रहे हैं। चलता हो, मौका अच्छा है, थोड़ा हम भी विश्राम करते हैं। और हाँ, इसी से कहावत में कहा गया कि ये जिंदगी है एक सफर, ये जिंदगी है एक सफर, और कामयाबी इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी लोग चलते हैं, जो रास्ता बनाए वो इंसान है।